नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामायण हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म में रामायण का विशेष स्थान है क्योंकि रामायण भगवान श्री राम से संबंधित है। हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो सरल भाषा में किया गया था। रामायण के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रामायण में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिसके बारे में ना ही सुना होगा। ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। ऐसे मिला अमृत कहा जाता है। भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया गया। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को शाप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया था। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को शाप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालके का सेनापति थाद्य, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक शापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए शाप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को शाप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और अपने प्राण त्याग दिए। रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। रावण ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा था। जो ब्रह्मा जी ने अमृत का वरदान नहीं दिया, तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से ना हो ऐसा वरदान मांगा। इसलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्यों को निर्बल मानता था। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। रावण के भाई कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे थे तो माता सरस्वती इंद्र के निवेदन करने पर कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई थी, जिससे कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बजाय निंद्रासन का वरदान मांग लिया था।
गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1,000 श्लोकों के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र में मार्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु वरुण ने भगवान राम के अनुरोध को नहीं सुना, तो क्रोधवश श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसके एक बार आह्वान करने पर उसका प्रयोग करना अनिवार्य था। वरुण ने श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया, तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धृतल्य नाम के स्थान पर किया था, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास में अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए एक दिन भी सोए नहीं थे। निर्वासन की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा, ताकि वह कभी सोते हुए महसूस ना करें। देवी निधि ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे बजाय कोई और भी सो सकता है? लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। यह सुनने के बाद देवी निद्रा ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। महाभारत के युद्ध में श्री राम के वंशज ने भी भाग लिया था, जो कि राम के पुत्र कुश हुए और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपोचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसलिए जिंदा हैं। रामचरितमानस के 7 भाग हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।